Hello students, welcome back in a wireless communication playlist. Today's topic is cellular आर्किटेक्चर, यानी कि मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आपके पास सिग्नल्स पहुंचते हैं आपके मोबाइल तक। तो किस तरह से क्या प्रोसेस है कि मल्टीपल यूजर्स एक सिंगल चैनल को यूज करते हैं, या समटाइम ऐसी टेक्नोलॉजीज होती है कि एक चैनल को एक ही यूज़र ऑक्यूपाई कर सकता है। तो देखिए, मल्टीपल एक्सेस का नाम से ही पता चल रहा है कि एक चीज़ का मल्टीपल एक्सेस होगा, कि एक सिंगल चीज़ होगी कुछ भी, उसका मल्टीपल एक्सेस होगा। तो बेसिकली इट इज़ ए सिग्नल ट्रांसमिशन सिचुएशन इन विच two and more users wish to simultaneously communicate with each other using a same propagation channel। यानी कि एक सिंगल चैनल के थ्रू दो या दो से ज़्यादा यूजर्स क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। यानी कि अपन साइमल्टेनियसली का कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि अपन को लगता है कि ये चीज़ें एक साथ चल रही है, नहीं, वो थ्रेड वाइज होती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा ओएस में। तो एक थ्रेड यहाँ चल रही है, फिर उसके बाद दूसरी थ्रेड चलती है, बट ऐसा लगता है कि पैरेलली चल रही है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से टू या मोर यूजर्स इनटू द मल्टीपल एक्सेस। तो मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स 4 टाइप की होती है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, एक होता है आपका टाइम डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, एक होता है कोड डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, और एक होता है स्पेस डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, जिसमें से ये 3 इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सो इन दिस वीडियो में मैं इतना आपको बता दूंगा कि आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख के आ सकते हो एग्ज़ाम में, एंड अच्छा खासा लिख पाओगे मतलब, एंड आपको अंडरस्टैंडिंग एक बार हो गई तो सब कुछ क्लियर है फिर। तो आओ, वेरी फर्स्ट इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये सबसे पुराना और मल्टी एक्सेस मेथड है। ओके, नाउ इसमें होता है कि एक सिंगल चैनल पर एक ही यूज़र क्या कर सकता है, असाइन होता है। यानी कि एक चैनल पर एक ही यूज़र को असाइन किया जाएगा, फिर वो किसी दूसरे बंदे से बात करेगा तो उसको भी कोई ना कोई चैनल असाइन हो रखा होगा, फिर वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे यूज़र एक दूसरे से। तो एक यूज़र को एक चैनल एलोकेट किया गया है इनटू द एफडीएमए, क्योंकि ये काम करता है फ्रीक्वेंसी डोमेन के ऊपर, फ्रीक्वेंसी वाइज ये डिवाइड होता है। ओके, सो द यूजर आर असाइंड एज ए चैनल एज ए पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसको कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड की जाती है। तो एक जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अपवर्ड चैनल के ऊपर होती है, और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी जो अपन देते हैं वो डाउनवर्ड चैनल के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका डायग्राम देखूँ तो यहाँ फ्रीक्वेंसी है, इधर पावर बोल दो या कोड बोल दो, पावर बोल देते हैं, ठीक है, कोड भी बोल सकते हो, और इधर आपका जेड एक्सिस में है टाइम। तो यहाँ पे ये बॉक्स इस सिचुएशन से इस पे आए, इस पे, यानी कि ट्रेवल कर रहे हैं किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो ये डायग्राम शो कर रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीपल एक्सिस का डायग्राम है। ओके, सो नाउ, अब जैसे कि कहा कि उनको पेयर ऑफ फ्रीक्वेंसीज मिलती है, अपवर्ड की एंड डाउनवर्ड की, बट इफ़ एन एफ डी एम ए चैनल इज़ नॉट इन यूज, अगर यूज में नहीं आ रहा है तब क्या होगा, ये आइडियली सिट हो जाता है, यानी कि शांत बैठा रहता है, एंड इसको कोई दूसरा यूजर यूज नहीं कर सकता है। यानी कि एक अगर शांत है, मैंने आपको ये चैनल दे रखा है, ठीक है, अब इसको मैं आज यूज नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी कोई दूसरा यूजर आके भैया मैं तो यूज कर लेता हूँ इसको, आप मुझे दे दो अगर आप काम में नहीं ले रहे हो, लेकिन मैं तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जिस बंदे ने अगर यूज कर रखा है, आज वो डाउन है और वो यूज नहीं कर रहा है, तो कोई दूसरा बंदा इसको यूज नहीं कर सकता है, और ये ड्रॉबैक है एफडीएमए का। थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर देखें एफडीएमए का, तो एफडीएमए में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो बेसिकली बैंडविड्थ होती है फ्रीक्वेंसी की, बैंडों को यूजर्स को अलोकेट करता है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो ये कंट्रोलर ही मेन है जो इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इनको यूजर्स को फ्रीक्वेंसी अलोकेट करता है। नाउ एफडीएमए यूजर्स को अलाउ करता है साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करने के लिए कोई भी डेटा, अपनी इन्फॉर्मेशन ओवर द डिसजॉइंट फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर, एंड यूजर एक्सप्लॉइट ए फिक्स्ड पोर्शन ऑफ बैंड ऑल द टाइम, दैट्स ऑल। यानी पूरे टाइम में आप एक फिक्स्ड पोर्शन ऑफ बैंड को यूज करते हो, और वो बैंड उस पर्टिकुलर यूजर को अलोकेट की जाती है। सेकंड टाइप है आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब मैंने बताया कि किसी एक बंदे को चैनल दे दिया, अब वो शांत बैठा है तो वो काम में ही नहीं आ रहा चैनल, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए नेक्स्ट आता है आपका टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, सो बेसिकली इट इज ए डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज्ड इन डिजिटल सेलुलर टेलीफॉर्म एंड द मोबाइल रेडिएशन कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया काम में लिया गया है। जीएसएम ये सब अपन जो यूज करते हैं उनमें भी काम में आता है ये। तो टीडीएमए इज बेसिकली वन ऑफ द टू वे टू डिवाइड द लिमिटेड स्पेक्ट्रम अवेलेबल ओवर ए रेडियो फ्रीक्वेंसी सेलुलर चैनल। ओके, सो टीडीएमए बेसिकली क्या कर रहा है, एक सेम फ्रीक्वेंसी को मल्टीपल चैनल्स के अंदर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग
डिवाइड करता है उसको, यानी कि वही बात है कि अगर मैं अभी कोई चैनल मेरा यूज नहीं कर रहा हूँ तो वो किसी और दूसरे को अलोकेट कर देंगे। अब जब मेरे को नीड होगी तब वो नहीं है, लेकिन कोई किसी दूसरे का फ्री होगा तो मैं उसका ले लूँगा। यानी कि जिसको जो रिसोर्स फ्री होता जा रहा है वो लेता जाओ, आप अभी यूज नहीं करें तो वो किसी और को अलोकेट हो जाएगा। तो TDA में यही समझा रहा है भाई, मल्टीपल यूजर्स आप सेम फ्रीक्वेंसी को शेयर करते हो बाय डिवाइडिंग ईच सेलुलर सेल्स इनटू द डिफरेंट टाइम जोन्स। Okay, in effect, single frequency supports the multiple and simultaneous data channels। इससे क्या होगा, एक आपकी सिंगल फ्रीक्वेंसी मल्टीपल चैनल्स को सपोर्ट कर पा रही है। तो ऑलमोस्ट ऑल 2G सेलुलर सिस्टम्स यूजेस द TDMA इंक्लूडिंग दिस लाइक द डिजिटल एडवांस मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हो गई, ग्लोबल सिस्टम फॉर द मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनल डिजिटल आपका सेलुलर हो गया PDC हो गया, एंड द इंटीग्रेटेड डिजिटल एनहेंस्ड नेटवर्क हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ डायग्राम देखूँ तो फ्रीक्वेंसी ये कोड है, टाइम है, तो टाइम वाइज ये चीज़ें बदल रही है। फ्रीक्वेंसी तो वही है सेम जोन में, क्योंकि 3D में आप देखोगे तो ये सब एक ही जगह पड़े हुए हैं ऐसे, बस टाइम के साथ में इधर जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है, बस जिसको टाइम में जो अलॉट हो रहा है उसको वो मिलता जा रहा है। दैट थिंग इज ए TDMA। नेक्स्ट है आपका CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बेसिकली कोड वाइज होता है। यहाँ पर क्या होता है, एनकोड करते हैं अपन डिफरेंट सोर्स ऑफ डेटा को, जिससे क्या होता है कि आप एक सिंगल RF के अंदर वो सब कुछ ट्रांसमिट कर सकते हो। इवन आपका एक ही ट्रांसमीटर है चलेगा। कई बार क्या होता है कि मल्टीपल ट्रांसमीटर भी होते हैं, लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंगल ही होती है। ठीक है, इसमें टाइम के ऊपर दिक्कत नहीं है, ये कोड वाइज होता है, एनकोड किया हुआ होता है, इसको आप कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हो। तो ये कोड वाइज है। सो CDMA रेफर टू द एनी सेवरल प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन द 2G एंड 3G वायरलेस कम्युनिकेशन। 2G एंड 3G के अंदर ये यूज किया जा रहा है एंड करते आए हैं। ओके, एज पर द टर्म इम्प्लाइज CDMA इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग विच अलाउज, अब यहाँ से ध्यान से देखना, न्यूमरस सिग्नल्स टू ऑक्यूपाई ए सिंगल ट्रांसमीटर चैनल। सिंगल ट्रांसमिशन चैनल को न्यूमरस सिग्नल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं एंड उस अवेलेबल बैंड विड्थ को क्या कर सकते हैं, एक तरह से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं उसके यूज को, कि वो भी बंदा यूज कर पा रहा है, ये भी बंदा यूज कर पा रहा है। इसमें टाइम का तो कोई खेल है ही नहीं, ना फ्रीक्वेंसी का खेल है, डायरेक्ट कोड का खेल है, कोडिंग का। ओके, so the CDMA networks use a scheme called soft hand off। सॉफ्ट हैंड ऑफ कर रहा हूँ मैं, हैंड ऑफ कर रहा हूँ गाइज, विच मिनिमाइजेस द सिग्नल ब्रेकअप्स एज अ हैंड सेट। यानी कि सॉफ्ट हैंड ऑफ, यानी कि यहाँ पर आप कहने का मतलब है कि जो भी आपकी सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर अगर मिनिमाइज करता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी सिग्नल्स यहाँ पर ब्रेकअप बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो वन सेलुलर से दूसरे सेलुलर की ओर हैंड सेट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप काम में नहीं ले रहे हो, लो भाई तुरंत लो, आप दूसरे के पास ऑटोमेटिक चल जाते हैं बाय द कोड। एंड इसमें टाइम स्लॉट का तो कोई रीज़न ही नहीं है, गॉट इट। तो टाइम का खेल ही नहीं है। तो डायग्राम भी कुछ इसी तरह का हो गया। ओके, सो द फ्रीक्वेंसी एट हियर कोड लाइक कोड वाइज जा रहा है यहाँ पर, एंड टाइम वाइज इस साइड है, तो ये दोनों कॉन्स्टेंट है, इसके साथ वेरी कर रहा है। तो दैट इज योर CDMA। नाउ द फोर्थ वन इज SDMA, स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यानी कि स्पेस के अंदर कनेक्शन हो रहा है, कहीं वायरलेस कंप्लीटली बात हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, कोई भी टावर है, एंटीना है, वहाँ से आपके मोबाइल के बीच में जो नेटवर्क जा रहा है दैट इज SDMA के थ्रू जा रहा है, दैट इज स्पेस डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, और इसको स्पेशल भी बोलते हैं। इट इज़ ए टेक्निक विच इज़ द मीमो, यानी कि मल्टीपल इनपुट्स इसमें आएंगे और मल्टीपल ही आउटपुट जाएंगे। बहुत सारे इनपुट जा रहे हैं, सिग्नल वहीं से गोथ्रू, यानी कि कंप्लीटली टावर लग रहा है आपका। ठीक है, टावर पे आप सिग्नल्स दे रहे हो और वहाँ से वो सेटेलाइट के पास जा रहे हैं, सेटेलाइट से सिग्नल्स ला रहा है, देन फर्दर आपको दे रहा है। तो मल्टीपल इनपुट्स एंड मल्टीपल आउटपुट्स हो रहे हैं। इट इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस, मीमो का आर्किटेक्चर है। एंड बेसिकली इट इज यूज मोस्टली इन द वायरलेस एंड द सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी कि टावर टू सैटेलाइट में कनेक्शन, जो कम्युनिकेशन हो रही है आपके मोबाइल से डायरेक्ट सैटेलाइट में जो बात हो रही है वो, दैट इज द सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बाद में बात करें। जो स्पेस डिवीजन है, यानी कि कंप्लीटली फ्री इनटू द स्पेस, सो द ऑल द यूजर्स कैन कम्युनिकेट एट द सेम टाइम विद द सेम चैनल पे सेम टाइम पर आप बहुत सारे यूजर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो, किसी से भी यूजर से कम्युनिकेट कर सकते हो यूजिंग द SDMA। एज अ सिंगल सेटेलाइट कैन कम्युनिकेट विद द मोर सेटेलाइट्स रिसीवर्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक आपका एक सेटेलाइट किसी बहुत सारे अलग अलग रिसीवर सेटेलाइट से बात कर सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे चलते हैं, द मेन थिंग इज व्हाट, द मेन एडवांटेज ऑफ SDMA इज फ्रीक्वेंसी रीयूज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी एक ही फ्रीक्वेंसी उसी को सबके सब लपेट रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी रीयूज। सबसे बड़ी एडवांटेज है SDMA की।
सो इट प्रोवाइड्स द कोलिजन फ्री एक्सेस टू द कम्युनिकेशन मीडियम फॉर द यूजर्स। कोलिजन फ्री, आपस में कोलाइड नहीं होते, टक्कर नहीं खाते हैं, बस एक दूसरे का सिग्नल्स इधर उधर जा रहा है, दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल बेस स्टेशन है आपके, एंटीना या मोबाइल फोन, यहाँ से ये लो नेटवर्क जा रहा है, दैट इज HDMA। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया आपका मल्टीपल एक्सेस की सारी टेक्निक्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों के साथ भेजो ताकि उनके भी बैकलॉग्स ना आए, एंड ये हमारा टारगेट है, किसी के बैकलॉग्स ना आए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।